नमस्कार दोस्तों, अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका स्वागत है। हम आज ट्रैकेस्टोमी केयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ट्रैकेस्टोमी केयर जो है वो आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, दैन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जीएनएम या बीएस नर्सिंग के लिए इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम प्रैक्टिकल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ट्रैकेस्टोमी केयर कैसा करना है, ट्रैकेस्टोमी केयर क्या होता है, तो ट्रैकेस्टोमी क्या होती है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल्स में पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर्पस क्या होता है ट्रैकेस्टोमी केयर का, क्यों ट्रैकेस्टोमी केयर को करना है, तो टू मेंटेन द एयरवे क्लियरेंस, जो एयरवे है इसको क्लियर करने के लिए या क्लीन रखने के लिए क्या करने का है, ट्रैकेस्टोमी करने का है। देन टू रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन का भी चांसेस कम करने के लिए ट्रैकेस्टोमी का केयर करने का है। देन टू चेंज द ड्रेसिंग ऑफ ट्रैकेस्टोमी का अगर ड्रेसिंग कुछ सॉइल होता है, खराब होता है, तो उसको चेंज करने के लिए भी हमको ट्रैकेस्टोमी का केयर करना है। देन टू प्रोवाइड द कंफर्ट पोजीशन टू द कंफर्ट टू द पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए ट्रैकेस्टोमी का भी केयर करना जरूरी है। सो टू असेस द कंडीशन ऑफ द ओस्टोमी, जो ओपनिंग है, जो होल है ट्रकिया में, उसका जो कंडीशन है वो कंडीशन असिस्ट करने के लिए भी हमको क्या करना है, असिस्ट करने के लिए भी ट्रैकेस्टोमी का केयर करने का है। देन टू प्रमोट द हेल्दी हीलिंग, जो ट्रैकेस्टोमी का जो ओपनिंग है उसको हीलिंग अच्छी तरह से होने के लिए हम ट्रैकेस्टोमी केयर करते हैं। तो इसमें पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन में क्या क्या आता है, पहले आता है पेशेंट का प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, इनमें पेशेंट का पोजीशनिंग, पेशेंट को सेम फॉलोज पोजीशन देने का है। देन बेड प्रिपरेशन करने का है, जो इन्वायरमेंटल, देन नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रिपरेशन। इन्वायरमेंटल प्रिपरेशन में हमको लाइट वगैरह ऑन करना है, पेशेंट का कर्टन वगैरह लगाने का है, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करने का है। सो ये सारी चीज़ें हमको इन्वायरमेंट प्रिपरेशन में करना है। देन सेल्फ प्रिपरेशन में हमको फेस शील्ड या मास्क या ग्लोव्स वगैरह पहनने का है, या गाउन वगैरह पहनने का है, क्योंकि इन्फेक्शन जो रहता है पेशेंट का वो अपने बॉडी पे ना आए, इसलिए हमको सेल्फ का भी खुद का भी कभी कभी प्रोटेक्शन करना पड़ता है। देन पेशेंट कन्फर्मेशन करना है। मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी गलती होती है, पेशेंट कन्फर्मेशन दूसरे पेशेंट को प्रोसीजर किया जाता है या कुछ, तो ऐसे चीज़ें हो सकते हैं। तो ऐसे घटनाएं नहीं होने से अच्छा है कि पेशेंट का कन्फर्मेशन करना है। सो कन्फर्मेशन करने के लिए पेशेंट का जो आईडी बैंड है, पेशेंट का नाम है, हॉस्पिटल का जो यूनिक आईडी नंबर रहता है, वो आईडी नंबर से भी हम पेशेंट कन्फर्म कर सकते हैं या पेशेंट को पूछ सकते हैं। अगर पेशेंट रिलेटिव वगैरह है तो उसको पूछ सकते हैं पेशेंट का नाम वगैरह। तो ऐसा हम पेशेंट कन्फर्मेशन करने का है। दैन नेक्स्ट आता है इसमें, ये रहा ट्रैकेस्टोमी सक्शनिंग है। सो रिक्वायरमेंट क्या क्या जरूरी है ट्रैकेस्टोमी केयर के लिए। सो इसमें स्टेराइल गॉज पीस चाहिए, देन स्टेराइल ग्लोव्स चाहिए, स्टेराइल सीट चाहिए, देन नॉर्मल सलाइन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड चलेगा। सो स्टेराइल नायलॉन ब्रश चाहिए, जो ट्रैकेस्टोमी का जो कैनुला वगैरह रहता है ट्रैकेस्टोमी, उसको क्लीन करने के लिए नायलॉन का ब्रश होना जरूरी है। देन फेस मास्क और फेस शील्ड चाहिए। सो फेस मास्क अच्छा है, फेस शील्ड रहेगी तो, क्योंकि बाकी जो सिक्रेशन वगैरह रहेगा उसका वो अपने फेस पे नहीं आएगा। सो नेक्स्ट है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग एंड केयर। सो फर्स्ट प्रोसीजर हमको ट्रैकेस्टोमी केयर में करना पड़ता है, वो रहता है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग। सो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग में असेस द कंडीशन ऑफ द स्टोमा, जो स्टोमा है उसका कंडीशन पहले असेस करने का है। सो इसमें रेडनेस है क्या, जो हीलिंग वगैरह ठीक से हो रही नहीं हो रही, कुछ इन्फेक्शंस है, कुछ यहाँ पे कुछ इंजुरी वगैरह है, तो ये सब देखने का है। दैन एग्जाम पेशेंट नेक एंड ड्रेसिंग कंडीशन, पेशेंट का जो नेक है वो ठीक से एग्जाम करने का है। दैन ड्रेसिंग कंडीशन, जो ट्रैकेस्टोमी का जो ड्रेसिंग उसका कंडीशन देखना है, अगर ये सॉइल्ड है, खराब है, तो उसको क्या करने का है, चेंज करने का है। सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड रिलेटिव, जो पेशेंट और रिलेटिव को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि भाई हम ट्रैकेस्टोमी कर रहे हैं, प्लीज़ कोऑपरेट विथ अस। और जो रिलेटिव है उसको भी ट्रैकेस्टोमी के बारे में, केयर के बारे में बताने का है। देन गिव फॉलोअर्स पोजीशन, सेम फॉलोअर्स पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करने का है। देन डू द हैंड वॉशिंग, पहले हैंड वॉशिंग करने का है। कौन सा भी स्टेप्स अगर पेशेंट को हम कर रहे प्रोसीजर कर रहे तो पहले हैंड वॉश करना जरूरी है, और आफ्टर प्रोसीजर भी हमको हैंड वॉश करना होता है। सो डू द हैंड वॉशिंग, देन टेक ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स ऑन ट्रॉली एंड चेक देयर वर्किंग कंडीशन, जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स वगैरह रहते हैं उसका वो ट्रॉली पे लेना है, और जो उसका वर्किंग कंडीशन है चेक करना है। जैसे कि सक्शन apparatus है, तो सक्शन apparatus का वो सक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, सब वर्किंग कंडीशन उसका देखना है। देन कौन कौन से साइड से हम सक्शनिंग कर सकते हैं, इसमें साइड्स ऑफ सक्शनिंग है, इसमें नेजोफेरेंजियल सक्शन हम कर सकते हैं। देन ओरोफेरेंजियल्स सक्शन हम कर सकते हैं। देन एंडोट्रकियल, जो ट्रकिया का अंदर से हम सक्शन कर सकते हैं। देन ट्रैकेस्टोमी का भी हम सक्शनिंग कर सकते हैं।
सो एक्चुअल प्रोसेस अभी स्टार्ट होता है. सो असेस द बेसलाइन डाटा स्पेशली वाइटल्स. तो पेशेंट का वाइटल्स जनरली बेसलाइन डाटा जो है उसको असेस करने का इसमें मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट का SpO2 सैचुरेशन हमको देखना है. अगर 100% है तो भी सक्शन स्टार्ट करने का है. सो ये सारी चीज़ें हमको देखना है. बेसलाइन डाटा, पेशेंट का नाम, हिस्ट्री वगैरह वो सब देखने का है. इससे पहले कितनी टाइम पेशेंट का सक्शनिंग किया है वो भी सब देखना पड़ता है, ऑर्डर वगैरह वो सब. सो द कन्फर्म पेशेंट, देन पेशेंट कन्फर्म करने का है. देन एस्पिरेट ENG ट्यूब. पेशेंट है, पेशेंट ENG ट्यूब रहता है पेशेंट को, तो वो एस्पिरेट करने का है बिफोर सक्शनिंग. सो सेट सक्शन प्रेशर बिटवीन 70 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. जिसका जो सक्शन का जो प्रेशर रहता है वो 70 to 120 में रखने का है. देन टेक स्टेराइल वाटर एंड सक्शन कैथ. ये दोनों स्टेराइल लेने का है, वाटर भी रखने का है, स्टेराइल वाटर. देन इंसर्ट सक्शन कैथेटर इनटू ट्रैकेस्टोमी ट्यूब. देन जो सक्शन कैथेटर है उसको ट्रैकेस्टोमी ट्यूब में इंसर्ट करने का है. थोड़ा सा अंदर जाने के बाद अगर रेजिस्टेंस फील होगा तो भी क्या करने का है, उनको सक्शनिंग स्टार्ट करने का. वो भी सक्शनिंग 360 डिग्री में सक्शनिंग करने की, क्योंकि जो सिक्रेशन सभी साइड को रहता है, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के साइड को सब सिक्रेशन आना चाहिए, इसलिए 360 डिग्री में उसको टर्न करके सक्शनिंग करने का है. देन सक्शनिंग शुड नॉट बी मोर देन 10 to 15 सेकंड. सक्शनिंग शुड नॉट बी 10 to 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है, ताकि क्योंकि पेशेंट का सैचुरेशन वगैरह डाउन हो सकता है. सो आफ्टर डूइंग 2-3 टाइम्स कंप्लीट सक्शनिंग, फ्लश कैथेटर एंड डिस्कार्ड और कीप एज पर द हॉस्पिटल पॉलिसी. जो हॉस्पिटल का पॉलिसी रहता है इसके हिसाब से मोस्ट ऑफ टाइम हॉस्पिटल में 24 आवर में उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा रहता है. सो बट इसको नॉर्मली उसको डिस्कार्ड ही करना है. स्टेराइल रहता है, नेक्स्ट टाइम स्टेराइल लेने का है. सो इस टाइम अगर हम कंटिन्यूसली सक्शनिंग कर रहे हैं 2 आवरली, तो उसको यूज़ कर सकते हैं 24 आवर में. बट अगर 8 आवर 10 आवर से हम ज़्यादा टाइम उसको नहीं सक्शन करते हैं तो उसको नया लेने का है ईच टाइम. सो चूज़ द राइट साइज कैथेटर. जो साइज़ का कैथेटर है, सक्शन कैथ का साइज़ है वो एज पर साइज़ लेने का. अगर 12 to 18 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर हमको अडल्ट में लेना है, 8 to 10 फ्रेंच का चिल्ड्रन को लेना है, और 5 to 8 का इन्फेंट को लेने का है. ठीक है. ट्रैकेस्टोमी ट्यूब केयर. दो नेक्स्ट, अब सक्शन हो गया तो नेक्स्ट पार्ट रहता है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का केयर करना. सो इसमें रिमूव इनर कैनुला, डिसइंफेक्ट इट विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नॉर्मल सलाइन. तो पहले एक बार सक्शन हो गया तो क्या करने का है, पेशेंट का सैचुरेशन देखने का 100% मेंटेन हुआ है, तो इसके बाद में जो इनर कैनुला रहता है, इनर ट्यूब का रहता है, उसको निकालने का है. निकालने के बाद उसको डिसइंफेक्ट करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या सलाइन वाटर में डिप करके उसको क्लीन करके वॉश करने का है. देन ड्राई स्टोमा ट्यूब विथ स्टेराइल गॉज. जो स्टोमा का जो ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग को क्या करने का, स्टेराइल गॉज से ड्राई करने का है. देन डू द क्लीनिंग अराउंड द ट्रैकेस्टोमी ट्यूब बाय रिमूविंग सॉइल ड्रेसिंग. जो सॉइल ड्रेसिंग रहता है, खराब ड्रेसिंग रहता है, तो क्या करने का है, निकालने का है. और सक्शनिंग करने के बाद उसको क्या करने का है, सब क्लीन करने का है स्टेराइल गॉज पीस से. सो इंसर्ट कैनुला इन द ट्यूब. देन एक बार वो क्लीनिंग होता है इनर कैनुला का, तो क्या करने का है, कैनुला इंसर्ट करने का है, ट्यूब में रखने का है. देन अप्लाई ड्रेसिंग एंड सिक्योर द ट्यूब विद द टाइप. और ड्रेसिंग, नया ड्रेसिंग क्या करने का है, स्टेराइल गॉज पीस से थोड़ा सा वेट करके ह्यूमिडिफाई करके उसको क्या करने का है, ड्रेसिंग करने का है. अप्लाई ड्रेसिंग एंड सिक्योर द ट्यूब विद टाई से क्या करने का है, ट्यूब टाई करने का है. देन डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करने का है कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर टाइम विथ टाइम वो सब डॉक्यूमेंट करना है सिक्रेशन का. सो नर्सिंग मैनेजमेंट, स्पेशली नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या क्या देखना चाहिए ट्रैकेस्टोमी केयर में. तो फर्स्ट रहता है डू द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द पेशेंट. अगर पेशेंट इंटूबेटेड है, पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी किया है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करने का है, रेगुलरली असेस करना है, क्योंकि पेशेंट ठीक तरह से कमांड को फॉलो नहीं करते. पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस नहीं रहता है पेशेंट को. तो डू द रेगुलर सक्शनिंग व्हेन इट रिक्वायर्ड, एज पर द रिक्वायरमेंट सक्शन करने का है. देन चेंज ड्रेसिंग ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज और व्हेन इट सॉइल. जो ड्रेसिंग अगर खराब होता है तो क्या करने का है, उसको रेगुलरली ठीक से चेंज करने का है. वाइल सक्शनिंग डू 360 डिग्री टर्न ऑफ सक्शन कैथेटर एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 10 to 15 सेकंड. ये बहुत ध्यान में रखने का है. देन कफ प्रेशर शुड बी 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. जो कफ रहता है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का, उसका प्रेशर 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रखने का है. इससे कम नहीं रखने का और ज़्यादा भी नहीं रखने का. अगर कम रखते हैं तो क्या हो सकता है, एस्पिरेशन होने का चांसेस रहता है, और ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, जो साइड का जो ट्यूब के साइड का जो टिश्यू है, टिश्यू नेक्रोसिस प्रेशर की वजह से हो सकता है. सो ये बात ध्यान में रखने का है. देन नेक्स्ट आता है होम केयर. अगर पेशेंट डिस्चार्ज होकर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के साथ घर जाता है, तो ऐसे टाइम में पेशेंट को हम टीच करने का है, टीच पेशेंट एंड रिलेटिव्स रिगार्डिंग डेली ट्रैकेस्टोमी केयर के बारे में रिलेटिव को बताने का है, कैसा ट्रैकेस्टोमी केयर करने का, वो भी डेमोस्ट्रेट करके दिखाने का है. तो इसके बाद ताकि वो कर सके घर जाके. सो द मॉनिटर रेगुलरली पेशेंट विथ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब. अगर पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है तो ठीक से रिलेटिव को बोलने के भाई तुम ठीक से ध्यान दो पेशेंट की तरफ,
ट्यूब हाथ से पेशेंट ना निकल पाए। सो ये सब चीज़ें बताने का है पेशेंट को घर जाने के टाइम। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा कंफर्ट डिवाइस के बारे में। सो चैनल को फॉलो करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।